हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स जो है इसके अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास में, बट हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं विद द क्लासिफिकेशन। तो ये कुछ हमारी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक जगह लिखे हुए हैं। तो इनमें से सारे मतलब एंटी माइक्रोबियल्स में जो जो टॉपिक्स आते हैं सबके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बट फ़िलहाल हम जो कवर करने वाले हैं वो है एंटीबायोटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स डिपेंडिंग ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिस्क्राइब बीटा लैक्टम्स एंटीबायोटिक्स इन डिटेल, जो कि एक लॉन्ग 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट में भी आया हुआ है। राइट एग्जाम्पल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, 30S राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, 50S राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, DNA गायरेज इनहिबिटर, एंटी मेटाबोलाइट एंटी माइक्रोबियल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। इसके अलग अलग बेसिस पे हमारे पास में 6-7 क्लासिफिकेशंस हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमको बिल्कुल याद नहीं रखना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में 17-18 कैटेगरीज आती है। मैं आपको एक बार नाम बोल के बता देती हूँ। दे आर सल्फोनामाइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, फिर उसके बाद क्विनोलॉन्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स और ग्लाइकोपेप्टाइड। ये सारे मतलब उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिपेंड जो भी हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं वो है। बट अगेन हमको ये याद नहीं रखना है, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर कि ये भी एक क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड क्राइटेरिया जो है वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म against which it is primarily active। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके लिए हम लोग हमारी एंटी माइक्रोबियल दे रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरल है, प्रोटोजोअन है, हेलमिंथिक है। तो बैक्टीरिया के लिए एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोअन, एंटी हेलमिंथिक, ये वाली चीज़ें हमारी सेकेंड टाइप में आ जाएगी। देन नेक्स्ट जो है हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है सबको पता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंड वाइड स्पेक्ट्रम, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। नैरो स्पेक्ट्रम जो होता है वो स्पेसिफिक होती है, लाइक इफ़ दे आर फॉर ग्राम पॉजिटिव तो वो ग्राम पॉजिटिव पैक करेगी, ग्राम नेगेटिव को हाथ नहीं लगाएंगी। और जो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव सबको अफेक्ट करेगी। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इसके अंदर नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दो टाइप्स के होते हैं। अब चाहे तो इसका एग्जांपल याद रख सकते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास में होती है पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास होती है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है हमारे पास वो है टाइप ऑफ एक्शन। टाइप ऑफ एक्शन क्या है, जैसे दो तरीके का, या तो वो बैक्टीरियोसाइडल है या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक है। ठीक है। तो बैक्टीरियोसाइडल में हमारे पास में मेनली आता है पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और आइसोनियाजिड। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं उसमें मेनली आते हैं सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, ऐसे कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल याद करके रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है वो है नेचुरल सोर्सेस क्या है हमारे पास में, नेचुरल सोर्सेस ऑफ
एंटीबायोटिक्स। तो जैसे कि हमने जो एंटीबायोटिक है वो डिराइव कहाँ से की है, लाइक फंगाई से डिराइव की है, बैक्टीरिया से डिराइव की है, या फिर एक्टिनोमाइसिटीज से डिराइव की है। तो जो फंगाई है उसमें मेनली एग्जांपल आता है पेनिसिलिन। बैक्टीरिया जो है उसमें मेनली एग्जांपल है हमारे पास में पॉलीमिक्सिन। एक्टिनोमाइसिटीज में मैक्रोलाइड्स। ज़्यादा एग्जांपल्स याद नहीं रखने, इसलिए मैं एक एक दो ही बता रही हूँ। नेक्स्ट जो है 6th क्राइटेरिया है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। एंड कह सकते हैं कि आज की वीडियो आपको इसी चीज़ के लिए देखनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है और यही सीधा जो क्वेश्चन आता है मेनली कि आपको एंटी माइक्रोबियल क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। तो हम लोग ये देखने वाले हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली समझाती हूँ। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में हम लोग मोस्टली एंटी बैक्टीरियल देखने वाले हैं, बैक्टीरिया को मारने वाली चीज़ें, ठीक है। तो अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे तो हमारे पास में बेसिकली 4 चीज़ें। देखो, बैक्टीरिया जो है उसके पास क्या है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके पास में प्रोटीन्स हैं और फिर उसके पास में न्यूक्लिक एसिड है। तो हमको उसको मारना है, तो किसी भी एक चीज़ किसी भी एक चीज़ पे अगर हम अफेक्ट कर देंगे तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। तो या तो हम लोग सेल वॉल हटा सकते हैं, मतलब सेल वॉल को सिंथेसिस को रोक सकता है, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को रोक सकता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोक सकता है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकता है। अब इसके अंदर में कैटेगरीज है हमारे पास में। क्या बताया हमने पहले, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, बाइलिपिड लेयर, उसके बाद में हमारे पास में कुछ न्यूक्लिक एसिड है और कुछ प्रोटीन्स है। तो हम 4 चीज़ें दे सकते हैं। सेल वॉल इनहिबिटर्स दे सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स दे सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर दे सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड में बोथ डीएनए एंड आरएनए हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी आगे जाके हम लोग उसको और डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल वॉल इनहिबिट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। तो सेल वॉल जो इनहिबिट करती हैं उसमें मेनली हम लोग देखने वाले हैं बीटा लैक्टम्स। बीटा लैक्टम्स इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो कि सेल वॉल इनहिबिट करता है, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। इसके अंदर में 4 चीज़ें होंगी हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल वॉल इनहिबिटर्स। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। जो है सेल मेम्ब्रेन में क्या करेगा, बेसिकली पोर्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा एंटीबैक्टीरियल एजेंट है वो पोर्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से जो अंदर वाला मटेरियल है बैक्टीरिया का वो लीक हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। तो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बाद में इनहिबिट करेंगे न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, हमने पहले बताया आपको बीटा लैक्टम्स। बीटा लैक्टम्स के 4 ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जो कि है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, carbapenems, and the last one is monobactams। ये तो हो गए हमारे बीटा लैक्टम्स। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, विच आर वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन,
साइक्लोसेरिन। ठीक है, ये चीज़ें हमको याद रखनी है। उसके बाद में लीकेज जो है सेल मेम्ब्रेन से, वो कौन कर रहा है? पॉलीमेक्सिन, कोलिस्टिन, बेसीट्रासिन। बेसीट्रासिन हमारे दोनों में है, सेल वॉल को भी इनहिबिट कर रहा है और लीकेज भी करा रहा है सेल मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट इज एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं, उसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए एंड आरएनए दोनों आता है, तो कुछ जो है वो सिर्फ डीएनए को अफेक्ट करते हैं, कुछ जो है सिर्फ आरएनए को, और कुछ जो है वो दोनों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इसके अंदर में हमारे पास में, मैं आपको पहले बताती हूँ, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्टली अफेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड्स और एक जो होता है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को बाय इंटरमीडिएट जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है उसको अफेक्ट करके। तो एक तो होता है हमारे पास में डायरेक्ट इनहिबिटर, तो जो हमारे पास में डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों को अफेक्ट करता है ये। और डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर जो है, इसमें हमारे पास में आता है डीएनए गायरेज इनहिबिटर। सेकेंड चीज़ आती है ड्रग्स डिस्ट्रॉइंग डीएनए, जो कि डीएनए बन गया है उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। ये क्या करता है, ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू द डीएनए और आरएनए, और उसके बाद में एक फॉल्टी डीएनए या आरएनए का सिंथेसिस कराता है जो कि नॉन फंक्शनल होता है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। हमको क्या करना है, डीएनए से आरएनए बनाना है, तो जो उसका पॉलीमरेज एंजाइम है हम उसी को इनहिबिट कर देंगे, तो आगे की सिंथेसिस होगी नहीं। ठीक है, तो डीएनए गायरेज जो इनहिबिटर्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में क्विनोलॉन्स, और जो डिस्ट्रॉइंग डीएनए वाले ड्रग्स है वो है मेट्रोनिडाजोल, बहुत ही कॉमन है ये मेट्रोनिडाजोल। नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है। और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग में एसाइक्लोवीर या फिर आइडोज़्यूरिडीन। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर रिफैम्पिसिन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास में है इनडायरेक्ट इनहिबिटर्स। इनडायरेक्ट इनहिबिटर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, हमारे पास में अफेक्ट करेंगे इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म को। अब इस इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म में कैसे अफेक्ट करेंगे, उसमें भी दो चीज़ें, या तो ये इनहिबिट कर देंगे फोलेट सिंथेसिस को। अगर फोलेट सिंथेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देंगे, तो जो हमारा डीएनए है उसमें फॉलिक एसिड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर फोलेट सिंथेज एंजाइम काम नहीं करेगा तो हमारा डीएनए फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा। या फिर एक जो होता है वो इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास में, दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जो फोलेट सिंथेज को इनहिबिट करता है वो होता है सल्फोनामाइड, एंड नेक्स्ट जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है वो है, मैं लिख देती हूँ, ट्राइमेथोप्रिम। ये वाली चीज़ इसकी है, एंड दिस वन इज फॉर दिस।
ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई हमारी एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इनहिबिट करने वाली। अब जो है ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इसके अंदर में हमने देखा था एक क्वेश्चन जो था, उसके अंदर में उसने और भी चीज़ें पूछी हुई थी कि राइबोसोम के बेसिस पे कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो वैसे वो आगे पढ़ना है, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट जो है वो 30S राइबोसोम, जो लोग 30S राइबोसोम पे काम करते हैं वो है टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड है जो 50S राइबोसोम पे काम करते हैं, वो है हमारे पास क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलिड, ये इसके कुछ एग्जांपल है। एंड द तीसरी थिंग जो कि बोथ 50 एंड 30S दोनों पे काम करता है, वो है हमारे पास में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। सारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड एक खुद में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें अभी हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, अभी जस्ट नाम बता रहे हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, इसके अंदर में चीज़ें अलग अलग हैं जो हमने अभी आगे देखा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक तो जो है वो मिस रीडिंग ऑफ mRNA, एक जो है वो मिस रीडिंग ऑफ mRNA कराएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो DNA गायरेज को इनहिबिट कर देगा। DNA गायरेज, वैसे ये मिस रीडिंग ऑफ mRNA तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में आना चाहिए, तो मिस रीडिंग ऑफ mRNA DNA गायरेज, तो इसको हम वैसे इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंटरफेयर करते हैं विथ DNA फंक्शन, और नेक्स्ट है इंटरफेयर विथ इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। मिस रीडिंग जो करा रहे हैं उनका एग्जांपल है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद में जो DNA गायरेज को इनहिबिट करते हैं उसका एग्जांपल है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये क्या है, फ्लोरोक्विनोल्स। DNA फंक्शन के साथ जो इंटरफेयर करेगा वो है हमारे पास राइफेम्पिन, और जो इंटरफेयर करेगा इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म के साथ वो है सल्फोनामाइड्स, सल्फोन्स, ट्राइमिथोप्रिम, मेट्रोनिडाजोल। मैंने शायद यहाँ पे रिफेम्पिसिन लिख दिया, ये राइफेम्पिन है, रिफेम्पिसिन नहीं है, सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेना, ये रिफेम्पिन है, रिफेम्पिसिन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। मैं आपको शुरू से बता देते हैं हमने क्या देखा है। हम लोग ने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। अब क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज हमारे पास में अलग अलग है। सबसे पहला हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर उनको क्लासीफाई किया है, जिसके बहुत सारे हैं तो हमको याद नहीं करना है नाम। नेक्स्ट है जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको वो इनहिबिट करने वाला है, लाइक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी पैरासिटिक है, एंटी प्रोटोजोअल है, एंटी हेलमिंथिक है। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। नैरो स्पेक्ट्रम है, वाइड स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन याद कर सकते हैं, वाइड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन याद कर सकते हैं। और फिर टाइप ऑफ एक्शन में देखेंगे तो बैक्टीरियोसाइडल हो सकता है, बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकता है। बैक्टीरियोसाइडल में पेनिसिलिन, बैक्टीरियोस्टैटिक में सल्फोनामाइड,
नेचुरल सोर्सेस में हो सकता है हमारे पास फंगाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज किससे ऑब्टेन हो रहा है, तो पेनिसिलिन सबको पता है फंगाई से ऑब्टेन होता है। बैक्टीरिया पॉलीमिक्सिन से, एक्टिनोमाइसिटीज से मैक्रोलाइड्स ऑब्टेन होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के इन बेसिस पे हम लोग सेल वॉल को इनहिबिट कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड को। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन से क्या है, प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो जो उसका बैक्टीरिया का फंक्शन है वो होगा नहीं, तो बैक्टीरिया अल्टीमेटली डाई हो जाएगा। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटा लैक्टम्स होते हैं। बीटा लैक्टम्स को एक अलग से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम लोग जस्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सेल वॉल सिंथेसिस में बीटा लैक्टम्स के 4 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स एंड मोनोबैक्टम्स। उसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे, वेनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसेरिन। लीकेज करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से, वो है पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन, बेसिट्रासिन, एम्फोटेरिसिन बी। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन। फिर ये राइबोसोम के बेसिस पे हम लोग ने डिवाइड किया है, ये भी आप देख लेना।